आप देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ। नमस्कार, एसएनसी आवाज में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली जिले में जिस तरह से सीबीआई की टीम एनसीएल हेडक्वार्टर से लेकर प्रोजेक्ट तक के जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें अपना निशाना बना रही है, इससे हड़कंप मच गया है। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है, सीबीआई की टीम पहले भी यहाँ पहुँचती रही है और जो भ्रष्ट अधिकारी हैं उन्हें अपने निशाने पर लेते रही है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि जो पकड़ा जाता है वो चोर होता है, जो नहीं पकड़ा जाता है वो सतर्क होकर फिर से अपने उसी खेल में लग जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जहां सतर्कता विभाग है, विजिलेंस डिपार्टमेंट है, लेकिन खुद अगर विजिलेंस डिपार्टमेंट के जो चीफ विजिलेंस ऑफिसर है वो अगर सीबीआई के निशाने पे आ जाएं तो फिर आखिर करप्शन होने पर लोग शिकायत कहां पे करेंगे। विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाया जाता है और ये उम्मीद की जाती है कि अगर आपके आसपास कोई आपसे रिश्वत मांग रहा है, कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, कहीं गुणवत्ता में कोई कमी है तो इसकी शिकायत विजिलेंस को करें। लोग सीबीआई तक तो बहुत बाद में पहुंचते हैं और ये उम्मीद की जाती है कि जो एनसीएल में विजिलेंस विभाग है वो कम से कम करप्शन से जुड़े हुए लोगों को पकड़ेगी और इससे चीजें बेहतर होंगी और गुणवत्ता परिपूर्ण काम होगा। लेकिन जिस तरह से इस बार शीर्ष अधिकारियों को पकड़ने के साथ साथ लाइजनिंग से जुड़े हुए ठेकेदार रवि सिंह सीबीआई के राडार पे आ गए और सबसे बड़ी बात यह कि खुद सीबीआई के डीएसपी जोसेफ भी सीबीआई के निशाने पे आ गए, उन्हें भी गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद जो चेन था उस चेन से जुड़े हुए अधिकारियों से लगातार सीबीआई पूछताछ कर रही है। एनसीएल हेडक्वार्टर के बाद अब प्रोजेक्ट सीबीआई के निशाने पे है। निगाही प्रोजेक्ट में जिस तरह से ईएनडीएम विभाग के धनंजय सिंह से सीबीआई ने पूछताछ किया, वहां पे किस तरह का खुलासा हुआ, क्या डॉक्यूमेंट्स बरामद हुआ है, इसकी जानकारी तो नहीं मिल पाई है। लेकिन सीबीआई की धमक जिस तरह से हेडक्वार्टर से होते हुए प्रोजेक्ट की तरफ आई है, ऐसा लग नहीं रहा है कि सीबीआई इतने जल्दी यहां से जाने के मूड में है। जिस तरह से लगातार खुलासे हुए हैं, डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, 525 करोड़ के घोटाले की बात सामने आ रही है और इसके साथ साथ डॉक्यूमेंट्स और किसी को फेवर देने के तहत ये सारी जांच हो रही है। और इसके साथ साथ जबलपुर के वो अधिकारी जो यहां पर चीजों को बेहतर जांच के लिए आए थे, खुद उनको जिस तरह से सेट करने के बाद उन्हें पैसे की पेशकश की गई थी और सीबीआई ने अपने ही एक अधिकारी को पकड़ा। इससे दिल्ली से जो टीम आई है वो पूरी तरह से इस बार ऐसे लोगों का सुपाड़ा साफ करने में लगी हुई है और खास तौर से वो जिस तरह से शीर्ष अधिकारियों को टारगेट बनाई हुई है और करोड़ रुपए जिस तरह से मिला है वो ये बताता है कि करप्शन की बातें और होती है, भाषणबाजी अपनी जगह पर है, विजिलेंस डिपार्टमेंट अपनी जगह पर है, लेकिन एनसीएल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। और करोड़ों रुपए डकारने के बाद भी लोग ये कहते हैं कि रिश्वत देने वालों की शिकायत करिए, अगर करप्शन हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है तो इसकी जानकारी दे। तौर से एनसीएल में भ्रष्टाचार से जुड़े हुए लोग बख्शे नहीं जाएंगे। जिस तरह से आज डायरेक्टर टेक्निकल और इसके साथ साथ चीफ विजिलेंस ऑफिसर रविंद्र प्रसाद और डायरेक्टर टेक्निकल सुनील प्रसाद सिंह सीबीआई के रडार पे आ गए हैं। हालांकि जो जानकारी मिली है सीवीओ घर पे नहीं है, उनका घर सील कर दिया गया है। जिस तरीके से लगातार गिरफ्तारी और पूछताछ हो रही है और हेडक्वार्टर से होते हुए सीबीआई की टीम प्रोजेक्ट तक पहुंच गई है, इससे हड़कंप मच गया है। तो लगातार सीबीआई की टीम का जो मूवमेंट हो रहा है उस पर खुद एनसीएल के अधिकारी भी नजर रखे हुए हैं और पूरे दिन जिस तरह की चीजों से गुजर रहे हैं वहां कई लोग भयभीत हैं और कई ऐसे हैं जो यहाँ वहाँ चीज़ों को ठिकाना लगाने में लगे हुए होंगे, क्योंकि उन्हें इस बात का भय होगा कि अगला निशाना वो भी हो सकते हैं। क्योंकि पकड़े जाने वालों के साथ किस तरह का साठ गांठ किसका रहा है, किस करप्शन के बड़े मामले में क्या क्या चीज़ें डकारा गया है और मशीनरी के उपकरण पार्ट्स में किस तरह का पैसा खाया गया है, ये तो वही जानता है जो इस खेल से जुड़ा हुआ है। कंबल ओढ़कर घी पीने वालों का जब कंबल सीबीआई हटा रही है, जो चेहरे सामने आ रहे हैं उसको देखकर भी हड़कंप मच रहा है। तो फिलहाल सीबीआई टीम की कार्रवाई लगातार हो रही है और हेडक्वार्टर से होते हुए वो प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ रही है और अब देखना है कि भ्रष्टाचार से जुड़े हुए और कितने चेहरे बेनकाब होते हैं और सीबीआई की इस बड़ी कार्रवाई के बाद क्या वाकई में एनसीएल में भ्रष्टाचार जो चरम पर है, जो करप्शन हो रहा है, जो रिश्वतखोरी का खेल चल रहा है, उस पर रोक लगती है। सीबीआई की टीम जिससे पारदर्शिता की उम्मीद की जाती है वो खुद बौखलाई हुई है कि खुद उनके डीएसपी रैंक के अधिकारी जोसेफ को भी सेट किया गया था और जिस तरह से टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में उनकी गिरफ्तारी हुई और इसके साथ साथ एनसीएल के ईएनटी डिपार्टमेंट के दिवेश जो पैसा पहुंचाने गए थे उनकी गिरफ्तारी और उसके बाद उस सीरीज से जुड़े हुए लोगों की धरपकड़ लगातार जारी है। एसएनसी आवाज के साथ सैफी अब्बास।
देख रहे हैं एसएनसी आवाज सैफी अब्बास के साथ।